हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी आपको पता है जेबीटी वालों के डीएलएड वालों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, सितंबर में आपकी डेट शीट आ चुकी है। तो उसी के लिए आपको आपकी प्रिपरेशन में अगर मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं कर रखा तो कम से कम एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर पेपर तो करके जाइए, उनमें से ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये आपकी प्रीवियस ईयर कुछ पेपर दिखाने जा रही हूँ। आप इनको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए HBSC की साइट पे जाके। देखिए, अब आपका पहला पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन सेट। ये मैं आपको जो मार्च 23 है उसके पेपर आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि 24 में हमारे हरियाणा में जो डीएलएड का कोर्स है वो 1 साल के लिए बंद हो गया था, इसलिए 24 का कोई भी पेपर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा साइट पे। तो 23 के पेपर को बेस मानिए, उसी के आधार पे आपका 25 वाला पेपर बनेगा। अभी देखिए सेट ए, ये देखिए भाई आपका 70 नंबर का पेपर है। 30 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न और 17 क्वेश्चन। देखो भाई आपके 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय रहेगा, 17 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये आपकी जो जनरल गाइडलाइंस है ये पढ़ लेना पेपर के टाइम पे। देखो भाई प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर कोड नंबर सेट लिखा होगा आपका। ठीक है, प्रश्न पर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का ये है कि आपको सीरियल नंबर ज़रूर लेना है। कई बच्चे क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं लिख के आते। ठीक है, बीच में कोई भी पन्ना आपको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसके जो आपको आंसर सीट मिलेगी उसके अलावा आपको और कोई भी आंसर सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपके कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें दे दिया आपका पेपर का पैटर्न। देखो भाई आपके 3 दे रखे होंगे इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए मिलेंगे जिसका आंसर आपको 50 वर्ड में देना है। सेक्शन बी में आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिसका आंसर आपको 100 वर्ड के करीब देना है। और सेक्शन सी में आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब ये वर्ड गिनने मत बैठ जाना वहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए आपका सेक्शन ए में 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्रस्ट्रेशन, कुंठा किसे कहते हैं। सेकंड है आपका डिफाइन प्ले। थर्ड है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये सारे क्वेश्चन उसके बीच में आए थे। खेल क्या होते हैं आप लिख सकते हो, फ्रस्ट्रेशन क्या होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, तो ठीक है फ्रस्ट्रेशन। बेटा अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप अपनी सीट खाली नहीं छोड़ के आओगे, उससे रिलेटेड रियल लाइफ में जो जो आपका एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका देखो 7 क्वेश्चन है आपके 2-2 मार्क्स के। व्हाट इज़ सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पढ़ा रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण क्या होता है। डिफाइन फीलिंग, फीलिंग्स क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स क्या है आपकी, क्रियात्मक क्वेश्चन मोटर स्किल्स। ठीक है, आपकी जो भी आप जैसे पेन से लिखना हो गया आपका, ये सारी क्या है मोटर स्किल्स, भागना दौड़ना, ये सब क्या है मोटर स्किल्स होती है, जिसमें आपका मांसपेशियों का और शरीर का दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके कितने हैं, 8 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एक्टिविटी हेल्प फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ड्यूरिंग सेपरेशन। जब पेरेंट्स क्या है सेपरेशन होते तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ माता पिता के लिए, बच्चे और माता पिता के लिए सहायक हैं। ठीक है, सेपरेशन वाला था, सेपरेशन भी आपका बताया था। जैसे सेपरेशन में एक तो ये था कि बच्चा जब आपका 2-3 तरीके से बताया था मैंने सेपरेशन जब आपकी क्लास ली थी। ठीक है, तो एक तो था बच्चा जब हॉस्टल में रहना शुरू कर देता है तो वो भी सेपरेशन होता है। एक सेपरेशन होता है पेरेंट्स में से किसी की क्या हो जाती है, एक बंदे की डेथ हो जाए तो वो भी सेपरेशन होता है। या फिर पेरेंट्स आपस में क्या है तलाक वगैरह ले लेते हैं तो उस टाइम पे भी सेपरेशन की सिचुएशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 5 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, परवरिश और बालक के पालन पोषण प्रक्रियाओं में क्या अंतर है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग, पेरेंटिंग पालन पोषण और परवरिश के बीच में डिफरेंस बताना है। कोऑपरेशन सहयोग से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब आपस में क्या हो जाता है हमारा वो हो जाता है। ठीक है, डिस्क्राइब द कन्फ्लिक्ट है जब 2 लोगों के बीच झगड़ा संघर्ष एक दूसरे के विचार नहीं मिलते तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। ठीक है, डिस्क्राइब इमोशन, डेवलपमेंट,
ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट का वर्णन कीजिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका। व्हाट इज जेंडर रोल, डिस्क्राइब इट्स थ्योरी, जेंडर रोल क्या है, इसकी थ्योरी के बारे में बताइए। उसके बाद है व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है। डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अटैचमेंट बाय एन्सवर्थ, आयंसवर्थ की लगाव शैलियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नया है जो आपका उसमें नहीं था। तो बेटा जो क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलते एटलीस्ट उनको आपके पास नेट अवेलेबल है, गूगल पे कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नया है, डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अटैचमेंट ऑफ एन्सवर्थ, क्योंकि आया नहीं था पढ़ाते वक्त। उसके बाद है सेक्शन सी, जिसमें आपके 8 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें है व्हाट इज इंटरव्यू, डिस्क्राइब इट्स टाइप, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रखे, दोनों में से कोई 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 16 और 17, और दोनों क्वेश्चंस में 16 में भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको क्या करना है, जो आपको अच्छे से आता हो 16 में या तो ऊपर वाला कर दो, इंटरव्यू क्या होता है, कितने टाइप है, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन करवा रखा है मैंने। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट की भी थ्योरी करवा रखी है। तो दोनों में जो अच्छे से आता है वो कर सकते हो आप। 17 क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, क्या है। उसके बाद है डिस्क्राइब फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फ्राइड की थ्योरी। दोनों क्वेश्चन इसके भी मैंने करवा रखे। बस आपके 17 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी बुक में नहीं आया, तो ऐसे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, और इसलिए बोल रही हूँ एक बार पिछले पेपर है वो एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो ये था आपका चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कोड है आपका इसका DE101, ठीक है। अब मैं इसी का सेकंड सेट निकालती हूँ, देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। बेटा ये साथ के साथ एक बार रिवाइज़ कर लो, मैं आपकी पूरी सीरीज़ डेली का एक सब्जेक्ट का कंप्लीट डाल दूँगी, ठीक है। और इसकी तो मेरी पूरी वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे मेरे, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की। सेट बी में देखते हैं भाई, जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ ली है पहले ही, वही है सबसे पहले। इसमें देखो इसमें क्या है, सेक्शन एम 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज अग्रेशन, उसमें था फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, इसमें गुस्से वाली बात आई है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा रखा है। डिफाइन कंस्ट्रक्टिव प्ले, रचनात्मक खेल भी आया था आपका। चाइल्डहुड स्टेज कौन सी होती है, जिसमें बच्चा खेलता है, 7 से 11 साल वाली आपकी चाइल्डहुड स्टेज होती है। डिफाइन को कैरिकुलम एक्टिविटीज़, को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होती है, जब आप पढ़ाई के साथ साथ जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो स्कूल में, जैसे गेम खेलना, कोई भी कंपटीशन होना, कल्चरल एक्टिविटी, वो सारी आपकी को कैरिकुलम एक्टिविटी कहलाती है। उसके बाद है डिफाइन सेंसेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, सेंसेशन आप एक बार उस पर देख लेना, क्या बोलते हैं, गूगल कर लेना, ठीक है। बाकी सारे बाकी 6 क्वेश्चन आपकी बुक में से ही है। उसके बाद है आपका सेक्शन बी में 5 नंबर के क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, ये क्या होते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप, एक्सप्लेन द कॉम्पिटिशन, what is socialization, describe the nature of socialization, establish difference between growth and development, what is gross motor skill and fine motor skill, discuss the importance of emotional development in children, explain the educational significance of maturity, what is ठीक है भाई। इसके जितने 8 के 8 क्वेश्चन आपके बुक्स में हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ये मैंने करवाया था। एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप, किशोर बालक की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये सारा आपका हो रखा है। कॉम्पिटिशन क्या होता है, ये भी था आपकी बुक में। सोशलाइजेशन वाला टॉपिक भी है आपकी बुक में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है। व्हाट इज ग्रोस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल्स, ये भी दे रखा है आपका। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड इमोशन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ये भी पूरा है। एक्सप्लेन द एजुकेशनल सिग्निफिकेंट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। ये 8 के 8 क्वेश्चन आपकी बुक में से ही दे रखे हैं। उसके बाद है सेक्शन सी, व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाई नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज असेंशियल फॉर ए टीचर, ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज़ आया हुआ आपकी बुक से। इसके अगेंस्ट है आपका डिस्कस द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू एज ए टूल ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में एज इट इज़ है। तो इन दोनों में से 16 में जो आपको जो बेटर आता हो वही आपको करके आना है। उसके बाद है 17 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन डिटेल, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर इमोशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इमोशंस, क्या होते हैं, ठीक है।
ये आपका दे दिया इन दोनों में से। तो देखो पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले में थे 5 नंबर का एक जो आपकी बुक से नहीं था, इसमें है आपका सेंसेशन वाला 2 नंबर वाला। तो आप ये ध्यान रखना एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो आपने ना पढ़ रखा हो, तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप एक बार वो लगा के देख लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है आपके क्वेश्चन उसी में से बनते हैं 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है। तो ये बी सेट मैंने करवा दिया, अभी सी सेट और देख लेती हूँ। अब देखिए सी सेट, ये गलत डाल रखा है इन्होंने, सी सेट यहाँ पे हिंदी का डाल दिया। अब देखो भाई सी सेट में इन्होंने हिंदी का डाल रखा था, अब इसका देखो भाई डी वाला सेट आपका है, इसमें व्हाट इज़ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, ये पिछले वाले ए सेट में भी था आपका चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस में और पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद है सेकंड हेट्रोनोमस मोरालिटी, ठीक है, ये भी आपका हेट्रोनोमस मोरालिटी वाले चैप्टर में है। व्हाट इज़ पेरेंटिंग, देखो उसमें एक क्वेश्चन डिफरेंस दे रखा था, पेरेंटिंग क्या होती है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, इसमें 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग देती है, उसमें 5 नंबर में था फर्स्ट में। क्रियोसिटी क्या होती है ये भी पढ़ाया हुआ है। व्हाट डू मोटर स्किल्स पहले भी आया हुआ है। व्हाट इज़ पोवर्टी, गरीबी क्या है ये भी पता है। और आपकी है ऑथोरेटिव स्टाइल्स, ठीक है, अधिकारात्मक शैली से आपका क्या अभिप्राय है। ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं एज इट इज़ बुक में से है। सेक्शन बी डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, जिसको भी मेरी पूरी की पूरी, अगर मान लीजिए आपने लाइव क्लास नहीं ली है तो मेरे चैनल पे आपकी पूरी बुक की वीडियो पड़ी है, जो आपकी क्लास होती थी डेली उसी की रिकॉर्डिंग इसमें डाल रखी है मैंने। डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, आगे है व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस क्या होते हैं, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इमोशन। उसके बाद है व्हाट इज़ बाउली थ्योरी ऑफ अटैचमेंट एक्सप्लेन, बाउले का लगाव का सिद्धांत। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्याजे की कॉग्निटिव, जो ये बाउले की थ्योरी है ये एक बार देख लेना अटैचमेंट की, ये मेरे को याद नहीं आ रही कि करवा रखी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये अलग देंगे ही देंगे। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, एक्सप्लेन इट। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, बाकी सारा आपका बुक में से पढ़ाया हुआ है। उसके बाद है सी सेक्शन में है आपका डिफाइन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होती है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, और व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है, दोनों क्वेश्चन करवा रखे हैं आपके। उसके बाद है 17 व्हाट आर द डिफरेंट प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ असाइनिंग पर्सनैलिटी, डिस्कस थीमेटिक अप्रेंटिस टेस्ट एंड प्ले मेथड इन डिटेल। और इसके दूसरा है आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपका चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का जो पेपर था ये मैंने करा दिया है, आप इसको कर लीजिए। मैं कल आपको सेकंड पेपर की चारों सेट की वीडियो डाल दूँगी, तब तक आप ये कर लीजिए, ठीक है। या फिर मेरे को अगर आज ही संडे को ही टाइम लगा दिन में तो मैं फिर सेकंड पेपर की भी डाल दूँगी वीडियो, ठीक है। तब तक बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।